नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। ईश्वर की भक्ति तो हम सभी करते हैं, लेकिन हर किसी के मन में एक ही देव का वास होता है। ये जरूरी नहीं कि कोई महादेव की भक्ति में लीन है तो कोई श्री राम की भक्ति में, किसी को सबसे प्रिय है श्री हरि तो कोई करता है देवी माँ की आराधना। अपने आराध्य को हम अपना इष्ट देव मानते हैं, जिनका सुमिरन हमें हर क्षण रहता है। सुख और दुख में बस उनका ही स्मरण रहता है। आज हम आपके इष्ट से आपका परिचय करवाएंगे। देखिए, वो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है, परलौकिक है, पर ब्रह्म है, जिनकी परिकल्पना साकार भी है और निराकार भी, जिन्हें ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति माना जाता है। वो जगत के पालनहार हैं, परमेश्वर हैं, वो ईश्वर हैं, भगवान हैं, जो धर्म ग्रंथों में भी और पुराणों में भी वे सृष्टि के आरंभ में भी थे और अंत में भी रहेंगे। वो आदि अनादि परमेश्वर ही हमारी प्राण वायु हैं। यही हमारी आस्था और विश्वास है। ईश्वर की उपासना तो हमारी विश्वास में समाहित है। यही सनातनी सत्य हमारा धर्म है। ईश्वर एक है, पर उनके रूप अनेक हैं। अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं भगवान। भगवान की उपासना तो हम सभी करते हैं, लेकिन आज हम आपको इष्ट देव के बारे में विस्तार से बताएंगे। सामान्यतः हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता चाहिए है तो उसके ऊपर ईश्वरीय कृपा अवश्य होनी चाहिए। पर ज्योतिष में ईश्वर की कृपा से ज्यादा जो व्यक्ति को जीवन में लाभ दे, ऐसे एक देवता हैं जिन्हें हम इष्ट देव या ऐसे देवता जिनका भजन पूजन या जिनकी कृपा प्राप्त कर देने से ईश्वर से भी अधिक जल्दी व्यक्ति को जीवन में सफलताएं और मनोवांछित कामनाएं पूर्णता की मदद मिलती है, वो है इष्ट देव। मान्यता है कि इष्ट की आराधना से ही होता है सर्व कल्याण। कोई करता है कुल देवी या कुल देवता का ध्यान, कोई भजता है गुरु या फरिश्ते का नाम। किसी न किसी रूप में हर इंसान के मन में बसते हैं भगवान। ईश्वर की कौन सी छवि आपको है प्रिय? देव के कौन से स्वरूप से है आपका सानिध्य? कौन है आपके इष्ट देव? आज हम आपको करवाएंगे आपके इष्ट देव के दर्शन। ज्योतिष में हम किसी भी व्यक्ति के लग्न से पंचम गिनते हैं और पंचमेश का जो स्वामी है वो ग्रह और उसके देवता हर व्यक्ति के इष्ट देव होते हैं और उनका भजन पूजन, उनका जितना भी आप है ना उनको ध्याएंगे उतना अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले निर्धारित करें कौन से आपके इष्ट देव हैं। मान लीजिए आप के लग्न में 1 नंबर पड़ा, यानी कि मेष लग्न के जातक हैं, तो पंचमेश आपके सूर्य हो जाएंगे। पंचम राशि आपकी सिंह राशि पड़ गई, उसके देवता हो गए सूर्य। तो सूर्य के देवता हो गए भगवान विष्णु। सूर्य देव का आराधना करने से और भगवान नारायण का भजन पूजन करने से व्यक्ति को जीवन में सफलताएं तुरंत मिलने लगती हैं। इष्ट देव के पूजन से होगा आपका कल्याण, मिटेंगे कष्ट, मिलेगा मनचाहा वरदान। जी हाँ, आज करेंगे इष्ट देव की महिमा का बखान और इष्ट देव से कैसे पाना है महावरदान, कैसे करनी है इष्ट देव की उपासना। आज हम आपको सब बताएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। जरूरी नहीं कि जो शक्ति आपको अपनी ओर आकर्षित करती हो वो श्री राम, कृष्ण, हनुमान या देवी हो। कई बार कुल देवी या कुल देवता भी आपके इष्ट हो सकते हैं। इंसान अपने इष्ट देव की ओर बरबस ही खिंचा चला जाता है और कहते हैं कि इष्ट की आराधना से ही इंसान का सर्व कल्याण होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन होते हैं इष्ट देव और उनकी उपासना से क्या क्या लाभ मिल सकता है। एक शक्ति जिसकी ओर खींचे चले आते हैं आप, एक देव जिनकी उपासना से मिटते हैं आपके संताप। किसी को प्रिय हैं भोलेनाथ, किसी को भाई श्री हरि का साथ।
कोई करे देवी की उपासना, कोई करे हनुमान की साधना। हर देव पर किसी न किसी भक्त को अटूट भरोसा होता है कि सुख दुख की घड़ी में वो परम शक्ति हमारे साथ खड़ी होगी। ये आस्था रूपी प्रकाश पुंज ही तो है जो हमें हर संकट की घड़ी में हमारे मन में हौसले के रूप में जगमगाता रहता है। लेकिन ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। यानी सभी देवी देवताओं की पूजा उपासना करने के बाद भी अक्सर इंसान का मन भटकता ही रहता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर इंसान का मन किसी एक देवी या देवता की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित होता है, और वही देवी या देवता आपके इष्ट देव हो सकते हैं। दोनों में श्रेष्ठ कहा जाए तो दोनों अलग अलग हैं। आप किसी भी ईश्वर की बात हम करते हैं तो ईश्वर का अर्थ है, जैसे मैं साधक अगर मान लीजिए देवी का हूं तो देवी दुर्गा, भगवान नारायण, भगवान शिव, ये सब जो है ईश्वर हैं जिनसे इस सृष्टि की रचना और पालन और भरण पोषण हो रहा है। परंतु इष्ट देव मेरे निजी हैं, जो मेरे कुंडली के लग्न से पंचम राशि के स्वामी पड़ते हैं, वो मेरे इष्ट देव हैं। अगर आपकी कोई कुल देवी या देवता है तो वो भी आपके इष्ट देव हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन है आपके इष्ट देव जिनकी उपासना से होगा आपका कल्याण। धार्मिक मान्यताओं में हर व्यक्ति के एक इष्ट देव या देवी होते हैं। इनकी उपासना करके ही व्यक्ति जीवन में उन्नति कर सकता है। इष्ट देव या देवी का निर्धारण लोग कुंडली के आधार पर करते हैं। वास्तव में ग्रहों और ज्योतिष का इष्ट देव से संबंध नहीं होता। इष्ट देव या देवी का निर्धारण आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों से होता है। बिना किसी कारण के ईश्वर के जिस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण हो, वही आपके इष्ट देव हैं। ग्रह कभी भी ईश्वर का निर्धारण नहीं कर सकते। ग्रहों की समस्या को दूर करने के लिए विशेष देवी देवताओं की उपासना की जा सकती है। धार्मिक परंपराओं में ईश्वरीय शक्ति की उपासना अलग अलग रूपों में की जाती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं को उपासना के योग्य माना गया है। अलग अलग शक्तियों के रूप में उनकी पूजा की जाती है। अगर आपके कुंडली में ग्रहों से जुड़ी कोई समस्या है तो आइए जानते हैं कि कौन से ग्रह के लिए कौन से देव की उपासना सबसे उत्तम होगी। सबसे पहले देखें कि आपके जीवन में आने वाली परेशानी किस कारण से आ रही है। सामान्यतः व्यक्ति को रोग और परेशानी अगर आए तो छठे और आठवें भाव के जो मारक ग्रह पड़े हुए हैं उनका उपाय कर लेने से व्यक्ति को निश्चित आराम आ जाता है। और विशेष तौर पे कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको सदैव अच्छा फल दें, ऐसा कम होता है। जैसे राहु हो गया, जैसे शनि हो गया। अगर इनका विशेष तौर पर अध्ययन कर लें, ये आपके लिए अच्छे नहीं है। इनका उपाय करने से आपको निश्चित समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। सूर्य के लिए सूर्य की ही उपासना करें या गायत्री मंत्र की साधना करें। चंद्रमा के लिए भगवान शिव की उपासना करना उत्तम होगा। मंगल के लिए कुमार कार्तिकेय या हनुमान जी की उपासना करें। बुध के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें। बृहस्पति के लिए श्री हरि की उपासना करें। शुक्र के लिए माँ लक्ष्मी या माँ गौरी की उपासना करें। शनि के लिए श्री कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करें। राहु के लिए भैरव बाबा की उपासना करें। केतु के लिए भगवान गणेश की उपासना करें। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक मनचाहे फलों की प्राप्ति के लिए अलग अलग देवी देवताओं की उपासना की जाती है। लेकिन इन्हीं देवी देवताओं को इष्ट भी माना गया है। कहते हैं इष्ट की उपासना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि आपके विशेष समस्याओं के लिए कौन से देव की आराधना उत्तम होगी। रोग अगर आपको परेशान कर रहा है तो भगवान शिव से महामृत्युंजय उनका नाम है, उनका पाठ भजन पूजन करने से आपको रोग मुक्ति मिलने में सहायता मिलती है। अब विद्यार्थी हैं और विद्या प्राप्ति करने में अगर आपको कठिनता आ रही है तो भगवान गणेश जी का पूजन, बुध की पूजा और देवी दुर्गा जी की आराधना करने से आपको विद्या तुरंत प्राप्त होती है।
इसी प्रकार से आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हनुमान जी की सेवा और मंगल देवता के लिए भजन करना आपको लाभ करेगा। इसी प्रकार से अलग समस्याओं के लिए अलग देवताओं का पाठ किया जाता है। मानसिक समस्याओं के लिए शिव जी की उपासना करें। शारीरिक दर्द और चोट चपेट की समस्या के लिए हनुमान जी की उपासना करें। शीघ्र विवाह के लिए पुरुष माँ दुर्गा की उपासना करें। शीघ्र विवाह के लिए स्त्रियां भगवान शिव की उपासना करें। बाधाओं के नाश के लिए भगवान गणेश की पूजा करें। धन के लिए माँ लक्ष्मी की उपासना करें। मुक्ति, मोक्ष या आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए श्री कृष्ण या महादेव की उपासना करें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर व्यक्ति के इष्ट देवी या देवता निश्चित होते हैं। अगर समय रहते उन्हें पहचान लिया जाए तो ग्रहों के हर दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। तो आप भी अपने इष्ट देव को पहचानें और उनकी उपासना करें। फिर सुखी जीवन के लिए किसी दूसरे उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं इष्ट देव और उनकी साधना के बारे में। अगर आप अपने इष्ट की आराधना में ही लीन रहते हैं तो निश्चित ही आपको भवसागर से पार ले जाएंगे आपके इष्ट देव। हालांकि हर इंसान के इष्ट देव अलग होते हैं, लेकिन एक देव ऐसे भी हैं जिनकी पूजा उपासना संपूर्ण संसार के लिए एक समान कल्याणकारी है। कौन है वो देव और कैसे करें उनकी उपासना, देखिए। सूर्यदेव, जिनकी उपासना है सबसे आसान। सूर्य को अर्घ देने से होता है सबका कल्याण। सूर्य की कृपा से चलता है सारा संसार। सूर्य की रश्मियां ही हैं धरती पर जीवन का आधार। किसी भी व्यक्ति को यदि सम्मानित बनना है, स्वस्थ रहना है और उसके ये चाहता है कि चतुर्दिक उसकी तरक्की हो, तो सूर्य नारायण ही एकमात्र ऐसे हैं जिनको आपको पूजन करने से, जिनकी आराधना करने से, उनके मंत्रों का जाप करने से, उनको जल अर्घ प्रदान करने से आपको प्रसन्नता प्राप्त होती है, आपके जीवन में सफलता आती है। देव की आराधना करें, फिर आपका जीवन बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे जीवन की आपने कामना की है। चातुर्मास का आरंभ इसी देवशयनी एकादशी से होता है। इसमें भगवान देवी महामाया के प्रभाव में 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसी महामाया के प्रभाव से भगवान शिव इस समय इस लोक की सारी व्यवस्थाएं संभाल लेते हैं। तो जिस दिन से ये आरंभ होता है उसको नारायण के सोने के कारण से योग निद्रा में, इसको देवशयनी एकादशी कहते हैं। किसी भी शुभ काम का जो जीवन को पालन करने वाले भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु चूंकि इस समय योग निद्रा में चले जाते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ये माना जाता है, या उनके प्रभाव के अनुपस्थिति में माना जाता है, कोई शुभ काम करना अच्छा फल नहीं देता। उस शुभ काम में विघ्न पड़ने की पूर्ण संभावना पड़ जाती है। और इसी चातुर्मास के अंदर चूंकि वर्षा ऋतु भी रहती है, आषाढ़ की ऋतु भीषण गर्मी और भीषण जल होने के कारण से किसी भी शुभ कामों को करना वैसे भी श्रेयस्कर नहीं रहता। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।